नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर यूएसडी का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है, क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि मार्केट में एक थोड़ी सी एक करेक्शन के तरीके से एक वीकनेस बनी हुई थी, पर इवनिंग सेशन से पहले ही मार्केट में एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई और प्राइसेस जो थे वो धीरे धीरे ऊपर की साइड में जाना शुरू कर दिया उन्होंने। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही कि मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग सेटल की है वो ऑलमोस्ट डे के और वीकली हाई के आसपास मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल करी है 20.80। आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट में क्या लेवल्स हैं और उन्हें देखते हुए किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। देखिए, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन इसी तरीके की रहनी है कि जिस तेज़ी के साथ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल करी है, तो इनिशियली मार्केट उस तेज़ी को होल्ड करने की मार्केट कोशिश कर सकता है कि जैसे 20.80 है तो शायद थोड़ी सी और अपसाइड ये दिखाने के लिए बहुत इजी रहेगा मार्केट के लिए कि एकदम से उस अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू करें। इस चीज़ की उम्मीद करना बहुत ज़्यादा मतलब चांस पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा लग रही है। उसके बाद का जो सिनेरियो बनेगा वो थोड़ा सा देखने वाला होगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, वो ये कि 15 अगस्त को जो ग्लोबल मार्केट है वो तो ओपन रहेगा ही, जो कॉमेक्स है बाकी सारे मार्केट ओपन रहेंगे, इंडियन मार्केट बंद रहेगा। और सिल्वर के केस में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि इंडियन ट्रेडर्स जो हैं वो सिल्वर के प्राइस को एक तरीके से कंट्रोल करके चलते हैं। तो ये मेरा मानना है, और इसमें आप भी अगर चेक करेंगे तो वॉल्यूम जो है इंडियन मार्केट का वो बहुत ज़्यादा इंडियन ट्रेडर्स की वजह से ही बनता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वेटेज इंडियन ट्रेडर्स का है जो प्राइस मूवमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का एक व्यू सामने नज़र आ रहा है। एक चीज़ तो ज़रूर रहने वाली है कि प्राइसेस हर जगह हमें एक तेज़ी के साथ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक करेक्शन थी, प्राइसेस फिर से नीचे आने की कोशिश करने लगे, पर एंड होते होते मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक की एक तेज़ी को दिखाने के बाद ये चीज़ इंडिकेट की कि प्राइसेस जो है वो अभी भी हमारा जो व्यू था उसके थोड़ा सा अगेंस्ट जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड करेगा। मंडे एमसीएक्स ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बंद रहेगा। जो ट्यूसडे का दिन है वो एमसीएक्स ट्रेडर के लिए ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इम्पॉर्टेंट ही नहीं, इस तरीके का होने वाला है कि शायद ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहे। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। यहाँ पर मार्केट में एक जगह जहाँ पर अगर हम थोड़ा सपोर्ट की बात करें, एक्सपेक्टेशन थोड़ी ये थी कि इस प्राइस रेंज को भी मार्केट ब्रेक कर देगा। ये प्राइस था 20.20। यहाँ पर मार्केट ने बार बार लगातार एक सपोर्ट यहाँ पर दिखा के रखा और एकदम से एक चेंज आया मार्केट में और प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगे। ठीक है, इसी तरीके का एक सिनेरियो हमने गोल्ड में भी देखा। वहाँ पर 1784 के प्राइसेस के आसपास मार्केट ने बार बार आने की और होल्ड करने की कोशिश की है, पर उसे ब्रेक नहीं कर पाया। और थोड़ा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ 1 सेकेंड, एक घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ देखते हैं कि किस तरीके का एक सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए कुछ चीज़ है जो इसमें हमें, आप देखिए लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये चीज़ क्यों मैंने की है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। प्राइसेस ऊपर, एक और ऊपर, और फिर यहाँ पर मार्केट एक फ्रेश हाई लगाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ की उम्मीद जो हम कर रहे हैं कि प्राइसेस एक फ्रेश हाई लगाने की कोशिश कर लेंगे और उसमें कामयाब हो जाएंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन है। पर उसमें कहाँ तक जा सकते हैं उसके लिए इस ट्रेंड लाइन को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये ट्रेंड लाइन लगभग $21 के आसपास तक जाती हुई नज़र आ रही है कि अगर इसी स्पीड से मार्केट थोड़ा तेज़ी दिखाता रहा तो प्राइसेस जो है यहाँ से यहाँ तक आने में $21 के आसपास का एक कुछ लेवल्स रहेगा जहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद फिर से हम एक रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहे हैं,
उसे हम कंसिडर करेंगे। तो ये 2 लेवल हैं जो सिल्वर कंसिडर करने की कोशिश कर सकते हैं सिल्वर के ट्रेडर्स। तो उस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ट्रेंड लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहता है मार्केट की एनालिसिस में, उसके ऑब्जर्वेशन में। एक ट्रेंड लाइन मतलब एक एग्जांपल मैं आपको जैसे देता हूँ, अगर यहाँ पर 1000 रुपये कोई चीज़ डिप लगाती हुई 1000 रुपये आई, उसके बाद थोड़े टाइम बाद मार्केट ने 950 का एक डिप लगाया, तो उसके बाद चांसेस यही रहते हैं कि मार्केट 900 रुपये पर आएगा और यहाँ से फिर टर्न लेगा। और ये एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से क्रिएट हो जाती है कि मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को कंसिडर करके चला। 900 ब्रेक हुआ, उसके बाद 900, अगर 900 भी ब्रेक हो जाता और उसके बाद मार्केट नीचे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करता, तो चांसेस ये बन जाते कि प्राइसेस और स्ट्रांगली अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसी तरीके का एक सीक्वेंस है। ये एक प्राइस है, इसके ऊपर ये एक प्राइस लगा, तो ये ट्रेंड लाइन जहाँ पर अपने आप को एक्सटेंड कर दी, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो अपवर्ड्स है। अपवर्ड्स मतलब कि अगर हाई प्राइस ब्रेक होता है तो जहाँ पर उसे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, वो उस ट्रेंड लाइन के तरीके से कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। सिल्वर के केस में भी बिल्कुल वैसा ही एक सिनेरियो है जो हम गोल्ड में भी डिस्कस कर रहे थे, कि जो व्यू है वो इस तरीके का है कि प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ तो बनी हुई है, पर फ्रेश ट्रेडर्स किस तरीके से ट्रेड कर, देखिए फ्रेश ट्रेडर्स का मुझे जब तक कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक उनके लिए एक रिस्क इस चीज़ का बना रहेगा कि मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि मार्केट एकदम से टर्न ले ले नीचे को। तो तब तक या तो अवॉइड करें, या फिर आप सेलिंग का कोई ट्रेड लेते हैं वो कहाँ पर लें, एवरेजिंग कहाँ करें, किस तरीके से करें, उसमें आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि क्या करना है। लॉन्ग ट्रेडर अगर आपको लेना है तो भी जो लेवल अभी हम डिस्कस करेंगे, तो आप वहाँ का आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, वो भी एक अच्छा तरीका रह सकता है। तो डिपेंड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में अपने आप को लेना चाहते हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक डिप और यहाँ मार्केट होल्ड होता रहा, एक तेज़ी, यहाँ पर डिप, मार्केट ऊपर ऊपर और फिर से और ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश। यहाँ पर मार्केट अभी जाता हुआ नज़र आ रहा है। $21 के आसपास का एक रेंज रह सकती है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। प्राइसेस जहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहे हैं, वो प्राइस हम बार बार लगातार कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि 21.30, और उसी का ये रीज़न है। देखिए जब भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आने लगता है तो हम इस तरीके का सिनेरियो नहीं देखते, हम इसी तरीके का सिनेरियो देखते हैं कि मार्केट में हाई तो लग रहे हैं पर वो होल्ड नहीं कर पा रहे अपने आप को ऊपर। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है जो उस रेजिस्टेंस की इम्पोर्टेंस को बताता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे 4 घंटे पे यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा सा ट्रेंड का एक आइडिया होने लगता है। ये कौन सा खुल गया, डेली टाइम फ्रेम। थोड़ा सा स्लो नेटवर्क लग रहा है। देखिए अब हमारे सामने ये डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर अगर हम देखें प्राइसेस ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, और फिर ये रिकवरी का एक फेज़ चल रहा है। जितना ज़्यादा करीब ये इस प्राइस के आसपास आता रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अगर इसे मार्केट मतलब बहुत फ्रीली इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल कर देता है, तो चांसेस ज़रूर है कि मार्केट और ऊपर मूव करने की एक शुरुआत रख सकता है। और फिर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी हुई कि इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है। ठीक है, वो जो भी रहेगा। देखिए 2 चीज़ें होती हैं मार्केट में, और मैं आपको यहाँ पर भी एक थोड़ी क्लैरिटी दूँ। एक होता है कि आपने लॉस किया या प्रॉफिट किया, लॉस या प्रॉफिट। दूसरा होता है लॉस ऑफ लॉस और लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट को भी लोग इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि उन्हें प्रॉफिट हो जाता है, और लॉस ऑफ लॉस मतलब ये चीज़ है कि आपको जो नुकसान हो सकता था उससे भी आप बच गए। तो ये एक चीज़ है जो कंसेप्ट हमें समझने की ज़रूरत है मार्केट में। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट की डेली मूवमेंट के हिसाब से वो अपना व्यू इतना फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, एकदम से बाइंग आ गई, सेलिंग आ गई, बाइंग आ गई, सेलिंग आ गई, और वो ये देखते हैं कि जितना लॉस उन्हें एक दिन में हो गया
उतना अगर वो सिर्फ अपनी पोजीशन को पिछले 2 हफ्ते से भी होल्ड कर रहे होते तो भी शायद इतना लॉस उन्हें ना हुआ होता। ये चीज़ आप बहुत एक जनरल बिहेवियर है ये ट्रेडर्स का कि वो इस तरीके से ट्रेड करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि उनका ये मानना रहता है कि जितने ज़्यादा वो ट्रेड लेंगे उतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर जब तक कोई आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, दोनों ही चीज़ें हैं कि आप या तो लॉस में जा रहे होंगे या प्रॉफिट में जाएंगे अपने नेक्स्ट ट्रेड में। लॉस में जा रहे होंगे तो कम से कम ये है कि आपका लिमिटेड लॉस रहेगा और आपने ये चीज़ देख रखी है कि ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैंने यहाँ पर एंट्री ली है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होना हुआ तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा। अगर सेलिंग मतलब जैसे रेजिस्टेंस लेवल हमने इसे माना और मार्केट नीचे आ गया, लॉस होगा तो वो आपका यहाँ तक रह सकता है, और उसमें भी जब तक वो ट्रिगर नहीं होगा तब तक आपके पास उस स्ट्रेटजी को किस तरीके से टैकल करना है उसमें आपके सामने कई ऑप्शन नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये तो थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, उसे छोड़ देते हैं। जो लेवल्स हैं वो अभी हम कंसिडर करते हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं सिल्वर में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। $21 के आसपास का एक रेंज रह सकती है, वो डिपेंड करेगा वो ट्रेंड लाइन उस टाइम कहाँ पर चल रही है। ठीक है, उसे हमें ध्यान रखना है। तो ये फ़िलहाल के लिए कोई एग्जैक्ट लेवल नहीं है, $21 के आसपास की एक रेंज है। दूसरा, मार्केट में 21.30 ये एक लेवल है जो हम क्लोजिंग बेसिस पे इसको देख रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल कि क्या ये ब्रेक होगा या नहीं होगा। जो इसके बाद जो आप सपोर्ट का काम करेंगे, जहाँ पर मार्केट में वीकनेस के थोड़े इंडिकेशन आ सकते हैं, उसमें 20.50 ये एक प्राइस रहने वाला है। यहाँ पर ये ब्रेक होता है मार्केट में थोड़ा सा एक वीकनेस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 20.20 ये इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर इसे कंसिडर किया हुआ है, और अब अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है। पर इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये 20.20 पहले था, अभी हम इसे 20.28 का समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस लेवल यहाँ पर है। ये ब्रेक होते ही मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग साइन आ जाएंगे कि प्राइसेस नीचे की तरफ अपने आप को मूव कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ पर हम एक सपोर्ट देख रहे हैं वो है 19.67, ये एक लेवल रहेगा जो मार्केट में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो आगे की तरफ हमारे ट्रेडिंग में थोड़ा हेल्प करेंगे। जो पूरा का पूरा व्यू है वो एक बार इन शॉर्ट मैं आपको फिर से मैं बता दूं कि क्या कोशिश रह सकती है। देखिए, मैं बाइंग के फेवर में तब तक नहीं हूँ जब तक मार्केट 21.32 के ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं कर देता, और उसके बाद भी जिस तरीके के ट्रेड लिए जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, 22.25 ये उसके बाद का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो ये करीब करीब $1 की एक तेज़ी मार्केट को मिल जाएगी 21.30 के बाद। तो अलर्ट हो जाने की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो 21.30 जब तक ब्रेक नहीं होता, मतलब उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक मेरा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू बाइंग का नहीं है। सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार किया जा सकता है या फिर अपने ट्रेड्स को एवरेजिंग करने की कोशिश की जा सकती है जब तक प्राइसेस उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। उसमें भी ये चीज़ देखी जाएगी कि मार्केट कंसोलिडेट होकर नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा व्यू है। मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये था मेरा सिल्वर यूएसडी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।